भजन करने वाले को चिंता नहीं करना पड़ती, उसके पुण्य से आता है, होगा। भजन भोजन हो गया, करना क्या है? ये तो सब देखे सुने की माया है। ये हमारे वो तुम्हारे, हमने इनको किया उनको किया, ऐसा किया वैसा किया। कोरोना के काल ने सबको अध्यात्म सिखा दिया। कोरोना ने पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखा दिया कि कोई किसी का नहीं है। ज्यादा मोह माया में पड़ना नहीं तो तुम भी चपेट में आ जाओगे। हाँ, एक घर में 4 सदस्य हैं और चारों चपेट में, तो चारों कमरे में हैं। फोन पर बात कर लो, आना जाना नहीं, देखना नहीं। हाँ, भोजन परोसने को नहीं जा पा रहे, ऐसा रख दिया और अंदर सरका दिया। स्थितियां ये किसने सिखा दिया? कोरोना ने सबको सिखा दिया। और ये भी सिखा दिया कि उठने बैठने में सावधानी रखो। ये भीड़ भाड़ में जाकर के मौज मस्ती कम करो। जिन लोगों ने लापरवाही की, भीड़ भाड़ में ज़्यादा गए, ध्यान दिया नहीं, खान पान पर नियंत्रण रहा नहीं, उठने बैठने सोने पर ध्यान दिया नहीं, वो तो चपेट में आए, ज़्यादा आए। सावधानी रखने के बाद भी कर्म की तीव्रता में सावधानी रखने वाला भी चपेट में आया। लेकिन जिन्होंने सावधानी नहीं रखी, लापरवाही बरती, मर्यादा का पालन नहीं किया, तो वो ज्यादा चपेट में आए। तो कोरोना ने मर्यादा सिखाई, कोरोना ने अध्यात्म सिखाया। अब जो सीख गया सो सीख गया, नहीं सीखा सो नहीं सीखा। इसलिए अंत में व्यक्ति क्या कहता है? भगवन थकी नाव भव दधि विषय। कितने चप्पू चलाए, कितनी नाव खेई, अब तो हम थक गए। तुम प्रभु पार करे, हमारी नाव थक चुकी है, अब आप ही पार लगाओ। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिन देव। राग सहित जग में रुलियो। संसार में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। किसके कारण? राग के कारण। राग होने के कारण संसार में उलझा हुआ है। वो बंदर वाली कहानी पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी? चने खाने के लोभ में आकर के बंदर गया और उसने घड़े में रखे हुए चनों को पकड़ लिया। उसकी मुट्ठी में चने आ गए तो मुट्ठी बड़ी हो गई। अब जैसे ही उसने हाथ निकाला तो घड़े का मुंह छोटा था, फंस गया। अब फंस गया तो चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा कि घड़े ने मुझको पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? घड़े ने पकड़। और इसके अंदर तो कोई भूत ऊत है, घड़े ने पकड़ लिया। क्या कह रहा है? घड़े ने पकड़ दिया। बंदर के हाथ को घड़े ने पकड़ लिया। घड़ा पकड़ने को आया था क्या बंदर को? घड़ा पकड़ने आया था या बंदर घड़े के पास गया? बंदर कहां गया? वैसे तो स्वतंत्र घूम रहा था, लेकिन उसकी नजर पड़ गई कि घड़े के अंदर चने रखे हैं और बंदर को चना बहुत प्रिय होते हैं। हाँ, और बंदर की प्रकृति होती है कि उसको खाने मिल जाए कहीं पर तो एकदम जल्दी 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 स्टोर करता, खाता नहीं है, जल्दी जल्दी अंदर, और उसका ये थैली में भर जाता है। इतनी थैली भर लेगी, जल्दी जल्दी करके जल्दी 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 यहाँ पर अपने भर के रख लेता है। यहाँ ऐसा ऐसा देखता जाता, भरता जाता। और कोई आया, भागा, दूर जाकर के फिर निकाल निकाल करके फिर बाद में स्वाद लेता है। ऐसे जानवर भी करते हैं, जंगल में जाते हैं, जल्दी 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 वो अंदर कर लेते हैं, चबाने का उतना समय नहीं रहता, पर बाद में वो रौंथना, वो फिर अपने जुगाली, फिर निकाल निकाल करके थोड़ा थोड़ा फिर जुगाली करते हैं, फिर उसको उसका चरवन करते हैं। तो बंदर ने चने देख करके हाथ डाल दिया,
भर लिया, जितने ज्यादा भर सको पकड़ लो, ले लिया, अब निकालो। अब निकालो तो वो घड़े का मुख छोटा सा, अब वो फंस गया तो वो बंदर सबको कह रहा, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, घड़े ने मुझे पकड़ लिया, घड़े ने मुझे पकड़ लिया। अब घड़े ने बंदर को पकड़ा है कि बंदर ने घड़े को पकड़ लिया? अब बंदर का हाथ तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि मुट्ठी ढीली नहीं करेगा। मुट्ठी ढीली कब होगी? जब चने कम होंगे। चने कम होंगे तो मुट्ठी ढीली होगी, या मुट्ठी खोल दे तो चने अपने आप में कम हो जाएं। कुछ एक तो करना पड़ेगा। यदि वह चने को वहीं छोड़ दे तो हाथ तो निकला हुआ ही है। चने को पकड़ करके बंदर चाहता है कि हाथ निकल आए। संग्रह करके कोई आदमी चाहे कि हमें छुटकारा मिल जाए, संग्रह के साथ छुटकारा नहीं, संग्रह से छुटकारा होना। इस तरह से राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव। कैसे देव मिले? सरागी देव मिले। बीत राग भेंटियो अबे, अब बीतरागी भगवान से भेंट हुई है, आमना सामना हुआ है। मेटो राग कुटेव, मेरे राग को मेट दो, मेरे कुटेव, मेरी कुचाल को मेट दो, कुटेव कुचाल को मेट दो। कित निगोद कित नार की कित त्रियंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो। क्या पायो? जिनवर थान, जिनेन्द्र भगवान का स्थान पा लिया। तुमको पूजे सुरपति, आपको हे भगवान आपको सुरपति पूजते हैं। सुरपति यानी इंद्र आपकी पूजा करते हैं। अहपति, अहि यानी सर्प, सर्पों का स्वामी, सर्पों का स्वामी प्रतीकात्मक है। भवनवासियों का स्वामी धरणेन्द्र माना गया है, उसको नागेंद्र कहा जाता है। भवनवासी देवों में नाग कुमारों के इंद्रों का इंद्र माना गया, नागेंद्र, धरणेन्द्र। धरणीपति भी कहा जाता। हिंदुओं में जो मान्यता आती कि शेष नाग पर धरती टिकी है, तो जमीन के अंदर भवनवासियों के भवन बने हैं, उनमें नागों का पति, नागों का स्वामी धरणेन्द्र रहता है, वो देव रहता है, इंद्र रहता है। तो समझ लो उसी को लेकर के कि भाई उसके ऊपर टिकी है, ऐसी कहानियां बनती हैं। अहपति नरपति, मनुष्यों का पति चक्रवर्ती देव। धन्य भाग मेरो भयो, करन लगो तुम सेव। असरन के तुम शरण हो, निराधार आधार। मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके, इंद्रादि थक जाएंगे, गणपति यानी गणधर थक जाएंगे। कर बिनती भगवान अपनो विरद निहार के, कीजे आप समान। इंद्रादिक गणपति आदिक आपकी विनती करते करते थक गए भगवान, इसलिए अपनो विरद निहार के, कीजिए आप समान, मुझे अपने समान बना लो। क्या निहार के? बिरद निहार के। अब बिरद शब्द आया है तो बिरद का अर्थ क्या होता? अपनो बिरद निहार के। अपना बिरद का मतलब क्या? बिरद यानी बड़ाई, बड़प्पन। डिक्शनरी में अर्थ देखा, जब पढ़ने में आया तो हमने कहा बिरद का अर्थ क्या होगा, तो डिक्शनरी में अर्थ मिला बिरद यानी बड़ाई, बड़प्पन। हे भगवान आप अपना बड़प्पन देख करके हमारे साथ व्यवहार करो, हमारा काम करो। आपका बड़प्पन क्या है? गुणी को तो आप शरण देते ही देते,
अवगुणी को भी आप शरण दे देते हो, और आपके पास में गुणी अवगुणी सबका कल्याण होता है। इसलिए भगवान हमारी बुराई की तरफ मत देखो, क्योंकि मेरे में तो बहुत दोष बहुत अपराध हैं। आप बुराई को मत देखो, आप तो अपना बड़प्पन देखो, अपनी बड़ाई देखो कि जो तुम्हारी शरण में आता है उसका तुम कल्याण करते हो। तुमरी नेक सुदृष्टि ते, आपकी नेक सुदृष्टि ते जग उतरत है पार। हा हा डूबो जात हो नेक निहार निकार, मेरी तरफ अच्छे से देखो और निकाल दो। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे और झार, ये अपनी पीड़ा दुख यदि दूसरे से कहूँ तो मेरे और अंदर की उर की झार, अंदर अंदर जो झुलस रहे हैं ना, वो झार मिटने वाली नहीं। मेरी तो सौवनी, दूसरे के यहाँ जाकर के हम कहें भी, रोएं भी, गाएं भी तो हमारा काम बनने वाला नहीं, क्योंकि वो तो पराया है। मेरी तो सौ बनी, मेरी तो आपसे बनने वाली है, बन रही है। यातें करो पुकार, इसलिए आपके यहाँ करके मैंने पुकार की है। बंदो पांचों परम गुरु, सुर गुरु बंदत जास, विघन हरन मंगल करन पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पद नमो, नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमी, रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूरत परम पद पंच धरो निध्यान, परम पद पंच इनका ध्यान करो। मंगल मूर्ति हरो अमंगल विश्व का अमंगल हरो, मंगलमय भगवान। मंगल जिनबर पद नमो, मंगल अरहंत देव, मंगलकारी सिद्ध पद सो बंदो स्वयमेव। मंगल आचार्य मुनि, मंगल गुरु उवझाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाए। मंगल सरस्वती मात का, मंगल जिनबर धर्म, मंगलमय मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल से सदा, इस प्रकार से मांगलिक विधि करने से मंगल से सदा जग में मंगल होत। मंगल नाथु राम यह भव सागर दृढ़ पोत। भव सागर के लिए दृढ़ सुदृढ़ पोत यानी जहाज के समान है। नाथुराम जी ने लिखा, नाथुराम पंडित जी, नाथुराम जी प्रेमी बड़े विद्वान हुए, उन्होंने विनय पाठ लिखा, अपना भाव अंत में जोड़ दिया। क्या कहा? इस तरह से इस विनय पाठ को जो पढ़ता है, पूजन के पूर्व विनय पाठ के भावों को अपने भावों से जोड़ता है, तो यह विधि, यह मंगलकारी पाठ भव समुद्र से पार करने के लिए दृढ़पोत मजबूत जहाज के समान है। नमोकार मंत्र पढ़ते, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अज्जायानम, नमो लोय शब्द शाउणम, और इसी के साथ ओम रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिम छिपामी। अनादि मूल मंत्र है, नमोकार का कोई आदि नहीं है, अनादि से चला रहा है। ये मूल मंत्र है, अपराजित मंत्र है, महामंत्र है, मृत्युंजयी मंत्र है। उस मंत्र को पढ़ करके पुष्पांजलि में छिपे तो चत्तारी मंगल पाठ होता है। मंगल पाठ उसे कहते हैं जो मंगल को कराने वाला है। मंगल शब्द के दो अर्थ हैं, मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम। मंगम संस्कृत में मंगम सुखम लाति ददाति इति मंगलम, जो हमारे को सुख को प्रदान करता है वह मंगल है। दूसरा अर्थ क्या है? मम पापम गालियति इति मंगलम, जो हमारे पापों को गलाए सो मंगल है। ऐसे मंगलकारी पाठों में 4 मंगल हैं।
मंगल कितने हैं? कितने मंगल हैं? 4 मंगल हैं। अरिहंत अरिहंते मंगलम, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। अरहंतों का पद अलग है, उसे मंगलकारी कहा गया। सिद्धों का स्वरूप अरहंतों की अपेक्षा अलग है, इसलिए उन्हें मंगलकारी कहा। आचार्य उपाध्याय साधु तीनों एक तरह से गुरु की श्रेणी में आते हैं, साधु पद उनका मूल है, तो तीनों को एक साथ ले लिया। साहु मंगलम, केवली प्रणीत धर्म को भी मंगलकारी कहा है। केवली भगवान, केवलियों में तीर्थंकर आते हैं, तीर्थंकरों में केवली आ जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान के बिना उनका उपदेश मंगलकारी नहीं। आचार्य उपाध्याय साधु तो उसको आधार बना करके बोलते हैं। तो 4 ही मंगल हैं, 4 ही लोकोत्तम हैं, लोक में उत्तम श्रेष्ठ, और 4 ही शरण हैं। चत्तारि शरणम, 4 के अलावा और कोई शरण नहीं। चत्तारि शरणम पवजामी, कौन सी 4 शरण? अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और केवली प्रणीत धर्म की शरण। केवली प्रणीत धर्म क्या? अहिंसा का धर्म है, वीतरागता का धर्म है, रत्नत्रय का धर्म है, आत्म स्वभाव का धर्म है। भगवंतों ने धर्म की परिभाषा बतलाई। बत्थु सहाबो धम्मो, खमादि भावो यदस्व्यो हो धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, जीवानम रखनम धम्मो। फिर इसी के साथ अपवित्रा पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वपापी प्रमुच्यते। आप पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो, अवस्था कैसी भी हो आपकी, लेकिन भावों में नमोकार का स्मरण कभी भी कर सकते हो। भावों में, विधि से करना हो, अनुष्ठान के रूप में करना हो तो स्थान की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि सब जरूरी है, क्योंकि आप अनुष्ठान कर रहे हो, आप संकल्प पूर्वक पाठ कर रहे हो, लेकिन विधि अनुष्ठान नहीं कर रहे, तो फिर नमोकार के लिए कब करें? फिर तो 24 घंटे श्वास श्वास में। क्यों? क्योंकि भावना में तो नमोकार हमेशा रह सकता है।